बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए, मानव नेत्र के जो प्रतिबिंब आरेख होते हैं उनको समझाइए, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक। तो बच्चों इसमें आपको चित्र सहित पूरा बताने वाले हैं, बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को पे ज़रूर शेयर कर दें। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com, ठीक। वंदनाक्लासेस.com पर आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पूरे मॉडल पेपर भी देख लेने हैं, ठीक। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है और किस तरीके से कार्य करता है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, चित्र आपको कैसे तैयार करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है जिससे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, तभी हमको कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि नेत्र में आपके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक। तो पहले मानव नेत्र का जो गोलक होता है, इस तरीके से जो मानव नेत्र होती है, यहाँ पर आपका लेंस लगा रहता है और इसमें कई तरह से ऐसे परतें पाई जाती हैं, ठीक। तो उन परतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मानव नेत्र का जो गोलक होता है वो कैसा बना होता है, जिसको आई बॉल के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका ये है अपारदर्शी परत है, इससे ढका रहता है और ये दृढ़ होता है, यानी कि मजबूत बहुत होता है, ठीक। तो इसके प्रमुख अवयव यानी कि प्रमुख भाग इस तरीके से हैं कि दृढ़ पटल या रक्तक पटल क्या होती है। तो जो आपकी मानव नेत्र होता है इसी में ही आपका दृढ़ पटल और रक्तक पटल पाए जाते हैं। तो ये क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसकी भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, ठीक। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से ही आपका प्रवेश करता है। जो कॉर्निया होता है ये आपका क्या होता है, गोलक के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है, इस तरीके से यही आपका पारदर्शी जो भाग है इसी को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से ही प्रवेश अंदर, ठीक। तो आइरिस किसे कहते हैं, कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, ठीक। तो पुपिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुतली या आइरिस। आइरिस का कार्य क्या होता है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है, ठीक। इसके बाद नेत्र लेंस, ठीक। तो जो नेत्र में आपका लेंस होता है किस तरीके से कार्य करता है, तो इसको देख लेते हैं। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। जो आपका नेत्र में इस तरीके का लेंस होता है इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। तो आपका ये पूछा जाता है कि जो आँख में आपका लेंस होता है किस तरीके का होता है, तो ये आपको उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। इसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं द्वारा टिका रहता है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है जितना कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृश्य पटल पर स्पष्ट बनता है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि दृष्टि पटल क्या होता है, यानी कि चीज़ हमको कहाँ से दिखाई देती है। तो इसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना, ठीक। तो आपका रेटिना भी पूछा जा सकता है या दृष्टि पटल, ठीक। तो ये क्या होता है, नेत्र गोलक के भीतरी
पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृष्टि रेटिना कहलाती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जैसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका जलीय द्रव भरा रहता है इसको कांचाभ द्रव भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कॉर्निया तथा लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी तथा इतने 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक स्थान तक एक गाढ़े पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है। इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों दृश्य प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। क्या होता है, तो दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब वस्तु बहुत ही स्पष्ट होता है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंध बिंदु ब्लाइंड पॉइंट। ठीक, तो दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो इसके पहले चित्र देख लेते हैं, इसके बाद प्रतिबिंब का बनना भी देख लेंगे। ठीक, ये है बच्चों मानव नेत्र का चित्र। तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है। मानव नेत्र का पूरा चित्र आपको इस तरीके से देख लेना है। तो यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, रक्तक पटल और रेटिना, गतिका दृश्य और श्वेत पटल, और ये कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, केंद्रीय बिंदु, दृश्य तंत्रिका। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पूरा चित्र अच्छे से तैयार कर लेना है। फिगर बना के 3-4 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, ये चित्र आपको आसानी से तैयार हो जाएगा और आपको आसानी रहेगी बनाने में भी। ठीक, तो ये चित्र आपको देख लेना है। ठीक, अब बच्चों देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र से प्रवेश करती हैं। फिर से ये क्रमशः जलीय द्रव लेंस पर कांचाभ द्रव में होती हैं। ये रेटिना पर गिरती हैं जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का यह जहाँ पर प्रतिबिंब का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है जिससे ये प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है और वस्तु हमको क्या दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। ठीक, तो आपका वही लिख देना है आपको। इसके बाद मानव नेत्र की रचना। तो रचना आपको देख लेना है किस तरीके से होती है। तो इसमें आपको लिखना है, जब आपका सचित्र वर्णन आए तो आपको यही लिखना है पूरा। ठीक, नेत्र का गोला यानी आई बॉल बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक, पुतली की एक विशेषता यह भी होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या आपकी बड़ी होती है। यह परतों से मिलकर बनी होती है जिसके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.66 होता है। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है कि दृढ़ पटल के पीछे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस झिल्ली के पीछे नेत्र के सबसे भीतर तक एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृढ़ पटल कहते हैं, दृष्टि पटल।
यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, नेत्र से देखना क्या होता है? किसी वस्तु से चली गई प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर से क्रमशः जलीय द्रव, लेंस व कांच द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपको मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ लेना है और मानव नेत्र का चित्र भी आपको अच्छे से देख लेना है, तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको पूरा डाउनलोड कर लेना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।